हेलो फ्रेंड। जैसा कि मैं एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर होंगे और करंटली मैं अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीपीएससी 68 लिखा हुआ है, यानी कि अभी हम जो हैं वो बीपीएससी 68 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि मतलब ये मैं पहली बार दे रही हूँ, मैंने पहले भी ये दिया हुआ है। मैंने पिछली बार भी दिया था अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली कहूँ तो मुझे तो ऐसे उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मुझे 99 मार्क्स आ रहे थे। जो मुझे लगा था कि वैसे तो मेरा 103 मार्क्स आ रहा था, लेकिन जो ऑफिशियल किया आया है उसमें मेरा 99 मार्क्स आ रहा है। और 99 मार्क आ रहा है, लेकिन क्या हुआ तो बीपीएससी जो इस बार है वो 105 कट ऑफ कर दी और मैं इसमें से मैं आउट हो गई। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं अच्छे से तैयारी करूँगी और साथ साथ आप लोगों को भी मैं बताऊँगी कि मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम साथ में सीखेंगे तो शायद मैं भी अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद अकेले पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उतना अपना एफ़र्ट नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बताने के लिए पढ़ूँगी तो शायद मैं ज़्यादा पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि एक जो किसी को सिखाने के लिए जो पढ़ा जाता है ना, उसमें ज़्यादा शिद्दत होती है। मुझे ऐसा मालूम है, क्योंकि मैंने भी कभी कभार टीचिंग किया है। मैं भी अभी कुछ सेशन लेती हूँ, तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो मैं पढ़ती हूँ ना, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं बेस्ट दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो इस बार हमारा टारगेट जो है वो बीपीएससी 68 है, जो फरवरी में होने वाला है, तो काफ़ी कम दिन बचा हुआ है। तो मैं होलिस्टिक रूप से 30 डेज़ का प्लानिंग करके रखी हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है कि हमको क्या क्या, वैसे तो हमारे सब्जेक्ट जीएस में कुछ डिफाइन नहीं होते हैं। सारे जीएस में हमें जो भी हमारे अगल बगल में दिख रहा है वो सब हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन फिर भी यदि मैं एक बोलूँ कि ज़्यादा तवज्जो किसको देना है, तो हमें जो हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हमारा ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सेकंड साइंस है। साइंस हमें काफ़ी स्कोरिंग होता है, हमें काफ़ी मार्क्स दिलाता है ये। उसके बाद हिस्ट्री और साइंस के बाद हमारा आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल यदि हम पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि बिहार स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जैसे हमारे जो प्रॉपर्ली बिहार के हैं, मान के चलिए, जैसे एचपीएससी कोई देते होंगे तो वहाँ हरियाणा का हो, झारखंड का देते होंगे तो जो झारखंड के नेटिव होते हैं उनको ज़्यादा अपने जोग्राफिकल एरिया, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होता है। वैसे ही हमारा बिहार का यदि हम बीपीएससी दे रहे हैं तो हमें बिहार के बारे में ऑटोमेटिकली पहले से पता होता है, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके बाद करंट होता है। उसके बाद हमें करंट पढ़ना होता है, क्योंकि इससे भी 30-35 क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक ऑर्डर है जिसमें हमें पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर बिहार स्पेशल और करंट। इस सब में हमें, यदि मैं इस चारों सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं निकाल पाऊँ और शायद आप भी निकाल पाओ। तो करंट के लिए ऐसे बोला जाता है कि 1 साल का जो आपका है वो सफिशिएंट होता है। वैसे तो हम आयोग को कोई वो कर नहीं सकते कि वो कितना देंगे, लेकिन हाँ, फिर भी हम 1 ईयर का लेके चलते हैं, कभी कभी पीछे का भी आ जाता है। तो हम जैसे समझेंगे इसमें कि क्या कैसे करना है। तो ये 3 पोर्शन जो है वो मेरा मेजर रोल करता है, क्योंकि ये 3 कभी चेंज नहीं होता है। ये तो हमेशा वही रहेगा ना। करंट तो चेंज हो जाता है, करंट चेंज हो जाएगा, अब अगले साल फिर अलग हो जाएगा। पिछले साल कुछ और था, इस बार हमें कुछ और पढ़ना पड़ रहा है, तो ये अलग हो रहा है। लेकिन यदि हम स्टैटिक पे अपना कमांड कर लेते हैं ना, तो हमारा ये जो पोर्शन है ना वो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। और ये हमें कभी, ये जैसे हमने लिखा है ना यहाँ पे कि ये कभी नहीं बदलता, तो ये कभी नहीं बदलता है, तो हमको काफ़ी बेहतर वेटेज मिल जाता है इससे। प्लस इसके अलावा जो हमें कुछ करना चाहिए वो ज्योग्राफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे सब्जेक्ट। और इसमें स्कोरिंग बिहार का जो ज्योग्राफ़ी है उससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना है। प्लस एडिशनल में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि एडिशनल में इंडियन का सेंसस हो गया और बिहार का सेंसस जो है 2011 वाला वो करना है। अभी तो नया सेंसस स्टार्ट ही होगा, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। बिहार में जाती है जनगणना हो रही है, बाकी हमें ये करना है, ठीक है। उसके बाद बजटरी टर्म से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। पूरा बजट तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ और भी पढ़ना होता है।
तो बजटरी टर्म में हमें जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट जो होते हैं उसके बारे में हमें मतलब उसका नॉलेज लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हम जो ग्रैस्प करेंगे ना तो हमारे पास हमारे ब्रेन में भी स्टोरिंग कैपेसिटी तो वैसे बहुत है, लेकिन फिर भी हमें कितना याद रह पाएगा वो बात है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए हम जैसे कितना एक्सपेंडिचर हुआ या फिर कितना बजटरी एलोकेशन हुआ, किस किस सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ, फिर हमारा डेफिसिट कितना है, ये सब पूछ देता है जनरली। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना प्रोग्राम है, कौन कौन से क्या क्या ट्रेड में कितनी खर्च की जा रही हैं, हाईवे में कितनी खर्च की जा रही हैं, और किससे ज़्यादा सेक्टर एलोकेट हुआ है, मतलब किस में ज़्यादा पैसा दिए जा रहे हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस हम कुछ PYQ करेंगे, कुछ नहीं हम पूरा PYQ करेंगे जो टोटल है, मॉक्स देंगे कुछ, क्योंकि इस बार से नेगेटिव पैटर्न आ रहा है, हमें 1/4 वाला कुछ अपनाना पड़ेगा। उसके बाद हम घटना चक्र भी देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन हम क्लियर कर सकें, क्योंकि घटना चक्र में पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उस सब का दिया रहता है। तो ये सब हमारी हो गई जो हमें पढ़ना है, और हमें काफ़ी सीरियसली पढ़ना होगा। हमारा पूरा रूटीन होगा कि हम कैसे मतलब उसको कंप्लीट करें और किस तरीके से करें। तो मैं आप में इसमें ये है एक खासियत है हमारे, मतलब हम जो वीडियो बनाएंगे ना, लेक्चर लाएंगे ना, उसमें खासियत ये है कि इसमें हमें मतलब हमारा बेसिक टू एडवांस होगा, बेसिक टू एडवांस हमारा अप्रोच होगा, एडवांस अप्रोच होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि हम स्टार्ट तो बेसिक से नहीं कर सकते क्योंकि 30 डेज़ ही, लेकिन हम जो मेरा जो नोट्स होगा, मेरा जो तरीके होंगे वो सारे मैं बेसिक से लेकर के मतलब मेरा सारा होगा, और वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा, वो एग्ज़ाम से एक्स्ट्रा कुछ होगा ही नहीं। मतलब वही क्वेश्चंस होंगे, वही चीज़ें होंगी, और वो उस सब में कंसेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारा कुछ क्लियर करूँगी, ताकि मुझे ऐसा भी, आप लोगों को ऐसा भी नहीं लगे कि हमने रटवा दिया है। हम रटवाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे अच्छे से, और ऐसा नहीं है, आपको भी आता है और हमें भी आता है, तो हम बस उस चीज़ को मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना कि उसको एक रॉ बना हुआ है, उसको हम एक इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, यानी कि हमारे पास जो सब कुछ है ना उससे हम एक उसको एक मूर्त रूप देंगे। मतलब एक उसको एक होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि मूर्ति तो बना लिया, लेकिन उसमें आँख देने के बाद आँख बनाने के बाद बोलते हैं कि इसमें अब पूरा ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमारे पास फैक्ट है, लेकिन उसको हम कंपाइल करेंगे एक तरीके से, हम ये करेंगे। उसके बाद मैं अगले दिन मैं यहाँ पे मेंशन तो कर दी हूँ, लेकिन मैं अगले दिन ये बताऊँगी कि किस तरीके से मतलब किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, और क्रॉनिकल ऑर्डर में कि मतलब ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो ये पढ़ेंगे, फिर उसके आगे वाला से पढ़ेंगे, मतलब इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो ये मेरा आज का प्लान है कि इस तरीके से हमें पढ़ना है, और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और मेरा बात सुनेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सीखना और सिखाना हमारा बेस्ट एम होना चाहिए। क्योंकि हम जिस ज़िंदगी में हमारा जो लाइफ है वो स्ट्रगल का लाइफ है, वो चलता ही रहेगा। साथ साथ हम कुछ अच्छा काम करें, हम साथ साथ कुछ एडिशनल भी कुछ करें जिससे हमारा क्या बोलते हैं मनोबल ना गिरे। हमने ये सोचा और इसीलिए हमने ये इनिशिएट लिया है। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग हमसे जुड़ें, हमें पसंद करें। बस, थैंक यू।